साथ साथ उसमें उनको जो आपने डॉग पकड़ा है या फीमेल पकड़ी है तो उनमें आपको पूरा उसका डाटा जब उसको स्कैन करेंगे तो निकल जाएगा, उसका कलर क्या है और कौन से एरिया में है, उसकी स्टेरिलाइजेशन हुई है या उसकी वैक्सीनेशन हुई है, कितने उसको वैक्सीनेशन के डोज लगे हैं, तो पूरा आपका एक किस्म से पूरी डिटेल्स उस डॉग में उस पर आएगी। सर इसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि काफ़ी सारे जो केसेस यहाँ पे आए कुत्तों के, कुत्ते जो काटते हैं किसी कुत्ते हैं, अच्छा बच्चे, उसके लिए भी जो इसमें अलग अलग डिफरेंट कलर्स के बैंड लगे हैं। जो डोसाइल डॉग्स है तो उसके येलो है, पिंक है। जो फिरोशियस डॉग है, जो अनप्रोवोक्ड जिसे कहते हैं, उनको छेड़ो भी मत तो और वो बाइट करने के लिए निकलते हैं, उनका रेड बैंड लगेगा जो कि दूर से दिखेगा और उसमें थोड़े फ्लोरोसेंट कलर्स भी है और वो चमकता है, तो उसमें थोड़ा आइडिया हो जाता है, कॉन्शियस हो जाएगा जो भी वहाँ से क्रॉस कर रहा है और वो समझ जाएंगे उसमें कि ये फिरोशियस डॉग है तो इससे थोड़ा दूर ही रहें और उसको छेड़े ना। फ़ायदा इसका ये भी है कि एटलीस्ट अब हम इनको एज़ पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग तो आज आई है, और आई मस्ट थैंक द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, द कमिश्नर एंड हिज टीम एंड योर व्हाट यू कॉल एनजीओ फ्रॉम रामपुर, एनजीओ फ्रॉम पटियाला, एनजीओ फ्रॉम गोवा एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स, जिन्होंने ये शिमला शहर चुना है और यहाँ पे ये अभियान शुरू किया है। और इस अभियान के माध्यम से हम एटलीस्ट ट्रेस तो रख सकते हैं कि हमारे पास कितने स्ट्रे डॉग्स हैं और इनकी पॉपुलेशन कितनी कम हुई है या कितनी बढ़ी है। पर हम उम्मीद रखते हैं कि जब ये अभियान चला है और इनके जो ये QR कोड्स और जब ये कॉलर्स लग जाएंगे तो हमारे पास पूरी डिटेल रहेगी कि कितने डॉग स्टेरिलाइज हुए हैं और कितनी फीमेल स्टेरिलाइज हुई है और कितना हमारी वैक्सीनेशन हुई है। तो जब ये अकाउंट हमारे पास रहेगा, अभी तो अनअकाउंटेड था, और ये 34 के 34 वार्ड शिमला के जो है उसमें ये अभियान चल रहा है। शहर में सर की जो शहर के साथ जो फिलहाल तो अभी ये शहर में, हम तो अपने शहर की बात कर सकते हैं, वो शिमला में डॉग बाइट सबसे ज़्यादा रिपोर्ट्स आई थी। हर रोज़ ही आप लोग जानते हैं, आप तो मीडिया से हैं, हर रोज़ ही कम से कम यहाँ पे 2-2, 3-3 केसेस आ रहे थे एंड सम ऑफ देम वर वेरी ब्रूटल एंड इट रियली शोड ऑन वीडियोज़ कि किस तरीके से स्ट्रे डॉग्स ने छोटे बच्चों को, लेडीज़ को या बुजुर्गों को यहाँ पे मतलब खाया है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो ये प्रोसेस है, इसको मेरे ख्याल में 28 या 29 को CM साहब भी आएंगे और इसको एक और जो इनका इसमें एक स्टेप और है जो कि एजुकेट कर रहे हैं स्कूलों में जाके क्लास 5 एंड बिलो उन बच्चों को क्लासेस में एजुकेट कर रहे हैं कि एक कुत्ते के साथ कैसा बिहेव किया जाए और स्ट्रे डॉग्स को अगर बाइट्स होते हैं तो क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड कहाँ पे मिलेगी। और सेकंड इशू ये है कि जो मेन ये था जो फीडिंग होती थी, यहाँ पे कई NGOs थी जो मतलब अनप्लान्ड जगह में इनको फीड करते थे और वहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती थी। अब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने ये भी बना दिया इसका सिस्टम कि कहाँ फीडिंग जोन्स है, सिर्फ फीडिंग वहाँ पे हो सकती है, अदरवाइज इट्स ऑफेंस माने जाएगा कि अगर आप इनको कहीं पे भी फीड करते हैं, पब्लिक प्लेस में फीड करते हैं जहाँ पे चयनित की गई जगह है, उसके अलावा अगर आप इनको कहीं फीड करते हैं तो इट विल बी कंसिडर्ड एज ए ऑफेंस। सर पट्टे लगाने से जो कुत्तों के काटने के मामले हैं वो कैसे कंट्रोल होंगे? नहीं, कुत्ते के काटने के मामले इसलिए कंट्रोल होंगे, जो एक लाल कलर का पट्टा है तो उसका जो बिहेवियर है वो उस कुत्ते को लगेगा जो फिरोशियस है और उसकी एक हिस्ट्री है, इसने पहले भी काटे हैं लोग और ये काट सकता है आगे भी, तो उससे बिहेवियर करने के लिए उसके लिए रहेंगे यहीं पे। अब हम उनके मजबूरी ये है कि वी कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स बियॉन्ड दैट। हम सिर्फ स्टेरिलाइजेशन का जो अभियान है फुल फ्लेज तरीके से कर रहे हैं, साथ साथ वैक्सीनेशन कर रहे हैं। अब पहले ये था कि ये डॉग्स आर द बिगेस्ट मतलब रेबीज़ कैरियर्स, तो जब एंटी रेबीज़ इनको लग रहा है तो थोड़ा बहुत इनके रेबीज़ पे भी कंट्रोल होगा। जो बाइट भी आएगा, जो विक्टिम है एटलीस्ट उसके लिए थोड़ा जब इनको वैक्सीनेटेड होंगे तो हॉस्पिटल में जाके पता लगेगा कि डॉग वॉज वैक्सीनेटेड, तो आगे जाके आप उसके फर्दर जो ट्रीटमेंट है वो शुरू हो सकती है। जी।